अस्सलाम वालेकुम। अली अनसेंसर्ड के सोलो शो में आपका बहुत अरसे बाद स्वागत। इतना वक्फा क्यों हुआ इसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय इसके कि दिल नहीं कर रहा था, सुस्ती। एक अच्छी खबर ये है कि मैंने अपने नई एल्बम पे बाकायदा काम शुरू कर दिया है। मतलब आपके लिए तो खैर ये अच्छी खबर नहीं है, आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए अच्छी है क्योंकि आई जनरली फील बेटर अबाउट माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स व्हेन आई एम डूइंग म्यूज़िक। तो शायद उसकी वजह से इसमें भी थोड़ा सा मैं रेगुलर हो जाऊँ। तो खैर मुख्तसर सा रखते हैं, आज मैंने 4-5 खबरें निकाली हैं छोटी छोटी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता लगा होगा कि गवर्नमेंट पबजी बैन करने जा रही है या कर चुकी है, या अभी शायद आवाम से उन्होंने मुशावरत का कहा है कि क्या हमें बैन कर देनी चाहिए। वन ऑफ द थ्री हुआ है कुछ। इस पे आप बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स के, उन्होंने तकरीबन इसका हर पहलू डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से इसकी जो एडिक्शन का मसला था वो पहले कुछ मुल्कों में केस हुआ जिसकी वजह से उस पर कुछ टाइम का पाबंदी लग गई, किस तरह इससे लोगों के अब रोज़गार जुड़े हुए हैं, ये वो सब कुछ आप देख चुके होंगे, आपको पता है। एक पहलू जो शायद मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं हुआ या कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा, वो ये है कि ये गवर्नमेंट के ज़ेर बहस तो ये मामला अभी आया है। आज से कुछ 1.25 या 1.5 महीना पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में भी किसी ने पिटिशन की थी कि जी ये गेम से बुरा असर पड़ रहा है तो इसको बैन किया जाए। और जिन्होंने प्रिजाइड किया था उस केस में जजेस हजरात ने, उन्होंने इसी किस्म का कोई फैसला दिया था कि एक मियाद कायम की जाए और उतने दिनों के बाद इसको बैन कर दिया जाए। अब मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मतलब रिगार्डलेस कि इससे अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा असर पड़ रहा है, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो इस पिटिशन लाने वाले पे शायद 5 लाख रुपए का जुर्माना कर देना चाहिए था कि आपने मोहतरम अदलिया का वक्त ज़ाया किया है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह मतलब वही बात कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन बोथ केसेस बात यह है कि आप इंश्योर कैसे करोगे बैन। यहाँ पे प्रॉब्लम एक हमारी रियासत को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, और वो ये है कि दे टेक अप इश्यूज़ जिसका वो कुछ कर नहीं सकते। और होता ये है कि आप मतलब पूरी रियासत एक चीज़ करने में अपनी सारी मतलब टाइम एनर्जी लगा दे और उसके बाद वो इंश्योर भी ना कर सके, तो इससे वही वाली बात कि जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर भी होता है कि इमेज ख़राब होता है कि यार अच्छा हम ये भी नहीं कर सकते। मतलब आप देखें ना कि ये पबजी, मतलब अगर आप इस तरह से नहीं इजाज़त देंगे तो जिसने खेलनी है वो वीपीएन के ज़रिए खेल लेगा। मतलब फिर वही बात है कि अब वो उस पर भी हो रहा है कि सरकार कह रही है कि अपने अपने वीपीएन रजिस्टर करें, लेकिन कौन करता है। और फिर मतलब वही बात है कि चलो ठीक है, वो इंश्योर किस तरह करेंगे कि अगर किसी ने नहीं किया वो खेल रहा है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि इन्होंने पॉर्न भी पाकिस्तान में बंद किया, क्या वो वाकई बंद हो चुका है या अभी भी खुल जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि एक चीज़ अगर नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, ये गेम चल रही है, किस तरह से आप इंश्योर करेंगे। तो जब अगर नहीं कर सकते तो फिर शायद इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी एक और बात यह है कि अब ये जो पबजी गेम है तो चलेंगे किसी इंडिविजुअल डेवलपर की, लेकिन आप ये देखें ना कि ये किस किस फोरम पे मौजूद है, ये किस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मतलब ये सोनी पर भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट पर भी है। तो अब मतलब अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट का कंसोल ख़रीदा ही सिर्फ पबजी खेलने के लिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसके बाद वो नहीं खेल पा रहा और वो उसके बाद कहता है कि मैंने ये इस्तेमाल ही नहीं करना, मतलब वही बात कि माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र्स कम होने शुरू हो जाते हैं अगर पबजी ना होने की वजह से पाकिस्तान में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट कहे जी कि ये तो मतलब हम तो मतलब पाकिस्तान की इतनी, मतलब देखिए ना माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स है ना, वो कोविड में भी शायद हमारी मदद कर रहा है, पोलियो में तो कर ही रहा है। वो अगर कह दे कि जी ये तो हम तो इसको 24 करोड़ की मार्केट समझ के यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारा मामला चलाते हैं, तो आपने अगर हमारी मार्केट ही छोटी कर दी है तो हम आपकी क्यों मदद करें। मतलब और तो और इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, जिसमें मेरे ख्याल में सरकारी दफातर भी शामिल हैं, वो पायरेटेड विंडोज़ और पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे चल रहे हैं। मतलब हम उनको नाराज़ कर रहे हैं। वो अगर मतलब वो अगर कहते हैं कि जी कल से नहीं चलेगी आपकी ये पायरेटेड विंडो की, तो क्या कोविड ने स्टैंड स्टिल किया होगा पाकिस्तान जो उस पर आ जाएगा। तो
मेरा यही ख्याल है कि हर चीज़ में शायद हाथ नहीं डालना चाहिए सरकार को, कुछ चीज़ें अनरेगुलेटेड भी छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल आपका जो भी इसमें राय हो मुझे भी आगाह कीजिए। अच्छा, फिर दूसरा चीज़ पर चलते हैं कि मैं अभी कई दोस्तों से सुन रहा हूँ कि ये जब से कोविड शुरू हुआ है, किसी ने किसी दौर में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, किसी को फाइल ख़रीदी किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी ने किसी दौर में ख़रीदी, और ये सारी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। मतलब किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, वो बस फाइल ख़रीदी हुई है, ना उसका कुछ निकला है, ना वो कुछ ज़मीन मिली है, ना कुछ। अच्छा, वो अभी कोविड के दिनों में उन सब ने लेटर्स भेज दिए हैं ओनर्स को कि जी अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराना शुरू कर दें। अब वो मसला ये है कि 6-6, 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, वो उधर कोई ईंट भी नहीं पड़ी हुई। एकदम से आपने कोविड जब आया है तो आपने कहा है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस देना शुरू कर दें। बात ये है कि समझ तो बड़ी सादी सी आती है बात कि ये सारे जो इतने सालों से सोए हुए थे, ये बेसिकली इन्होंने दिहाड़ी लगाई, उसके बाद ये किसी और दिहाड़ी पे लग गए। अब जब वो कोविड की वजह से सब कुछ बंद हुआ है, हर जगह से पैसे रुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा ओहो हमने तो फाइलें बेची हुई थी, ऐसा करो वो जो जिन को बेची हुई हैं उनसे डेवलपमेंट के पैसे मांग लो। तो वो अक्सर दोस्त ये भी शिकायत कर रहे थे कि जी अब इस मौके पे हम क्या करें, मतलब कुछ हैं जो जिनके पास पैसे हैं और वो देना नहीं चाहते, कुछ ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि ये तजवीज़ मेरी काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बहरहाल एक तजवीज़ है, आप लोग ट्राई करके देख लें जिनके पास पैसे नहीं हैं। और वो ये है कि आप शायद प्राइम मिनिस्टर का जो शिकायत पोर्टल है उसके अंदर इस चीज़ की शिकायत डाल दें। उसकी वजह ये है कि अब काइंड ऑफ आप फंस तो गए हैं ना, आपने जो मेजर अमाउंट थी प्रॉपर्टी की वो तो आप पे कर चुके हुए हैं, अब तो माइनर अमाउंट जो डेवलपमेंट की है वो रह गई है। आप शिकायत ये डाल दें कि जी इन्होंने हमें इतने साल में कुछ नहीं दिया और हमारा कुछ अजाला किया जाए। उसकी वजह यह है कि अब आप फंसे हुए हैं, तो वो आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने तो हैं ही। अब आप अभी फ़ौरन नहीं देंगे, साल बाद अगर हालात खुलते हैं या आपके पास किसी तरह पैसे आते हैं या 1.5 साल बाद आते हैं व्हाटएवर, उसमें फिर यही हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने थे उस पर शायद सरचार्ज भी लगाएंगी कि जी आपने वो टाइम पे नहीं दिया तो अब आप जुर्माने के साथ अदा करें। तो फिर ऐसे मौक़ों पे या ऐसे मौके पे शायद आप उनको वो रसीद दिखा सकते हैं कि जी हमने तो इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमने तो शिकायत डाली हुई थी वज़ीर आज़म हाउस, मतलब वो वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल में। तो अब मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ये ट्राई करके देख लें। और बल्कि इसमें आपके पास भी अगर कुछ तजवीज़ात हों कि ऐसे मौके पे लोगों को क्या करना चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। तीसरा ख़बर ये है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने बयान फरमाया है कल या परसों, जिसमें उन्होंने एक तो ये बात की है कि वो ठीक है कि कोविड है, लेकिन बड़ी ईद पे आप किसी की मदद करके, मॉनेटरी मदद करके आप उसको कुर्बानी का नहीं समझ सकते। बड़ी ईद पर आपने गोश्त ही कुर्बान करना है, जो भी बकरा गाय वगैरह। अच्छा, ये तो ज़रा शरीयत टाइप का मामला होगा तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने साथ में एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि जी आप ऑनलाइन जानवर नहीं ख़रीद सकते, आपने मंडी जाके ही जानवर ख़रीदना है। यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब उनको फिर उसूल वज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो देखें ना यहाँ पे बहुत सारी मीट शॉप्स हैं जो कि आम दिनों में, कुर्बानी के अलावा भी आम दिनों में आपको ऑनलाइन मीट घर पे डिलीवर कर जाती हैं। तो अगर कुर्बानी का जानवर आप ऑनलाइन नहीं ख़रीद सकते तो क्या वैसे आप गोश्त ऑनलाइन ख़रीद सकते हो? और फिर मतलब वही बात है कि फिर क्या आप ऑनलाइन कपड़े ख़रीद सकते हो? तो मतलब ये उसूल जो भी है इसका, ये उनको वज़ा करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। चौथा जो है वो ख़बर नहीं है, वो बेसिकली सवाल है और वो मेरा ही सवाल है। और वो मैं अगर किसी शख्स को एक्चुअली, हमारे देखने सुनने वालों को पता है कि वहाँ पे किस स्पीड से काम हो रहा है, कब तक ख़त्म होगा, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें हमें, क्योंकि वो मतलब बुज़दार साहब की वलवला अंगेज़ क़यादत में हमने फिरदौस मार्केट खोद तो दी है, तो और ये मैंने खोद ही कहा है, आपने कुछ और नहीं समझना।
तो लेकिन ये इसी साल ख़त्म होने के इम्कानात कितने हैं? क्या कोई जानता है? मतलब कोई ऐसा शख्स है जो उधर काम कर रहा है? मतलब ये कोई वो BRT टाइप मामला तो नहीं होने लगा कि इस सड़क को हम अब अवॉइड ही करें परमानेंटली? तो अगर किसी को अंदाज़ा हो तो बता दे प्लीज़। पांचवी और आखिरी ख़बर मैंने कल ट्विटर पे देखा, एक ख़तनुमा 24 न्यूज़ की तरफ से पब्लिश हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे जी कि हुकूमत हमें आए दिन नोटिस भेजती है और जिसकी वजह से हम बहुत तंग हैं और हम अपना चैनल बंद करने जा रहे हैं या बंद करने का सोच रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस मामले को बिल्कुल नहीं जानता, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हों, हुकूमत सेंसरशिप के चक्कर में उनको आए दिन नोटिस भेजती हो, तंग करती हो सकता है, मुझे नहीं पता कि हो रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो चैनल वैसे ही ना चल रहा हो, वो प्रॉफिट में ना हो, तो उन्होंने कहा कि चल तो नहीं रहा तो मुद्दा किसी और पे डाल दें, हुकूमत पे डाल दें। ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअली आजकल के दिनों में, मतलब इसी वजह से कि चैनल नहीं चल रहा, वो एक्चुअली ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स कर रहे हों कि चलें जी नोटिस आएगा तो उस पर बंद करेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बात सिर्फ इतनी है कि वो हुकूमत का उस पर जो है वो एक तो शायद ये क्लेम है कि जी बहुत हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम हो रहे हैं, दूसरा शायद उनका ये भी क्लेम है कि इनके पास लाइसेंस पता नहीं शायद एंटरटेनमेंट चैनल का है, जबकि ये दे उस पर न्यूज़ रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है, ये मसला तो हो गया है, लेकिन इस वक्त इस घड़ी में, मतलब वैसे तो चलो ठीक है, असूल तो ये है कि अगर फिर वही बात, मुझे नहीं पता, अगर लाइसेंस का प्रॉब्लम है तो फिर आम हालात में तो शायद ये होना चाहिए कि हुकूमत उसको ख़त्म कर दे, चैनल को कहे कि आप वो ना ट्रांसमिट करें या अपनी लाइन बदलें। लेकिन अब इन दिनों में, कोविड के दिनों में, हुकूमत को ही बड़ापन दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, और फिर वही बात है कि अगर तो 24 बेसिकली सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत पर डालना चाहता है तो वो भी पता लग जाएगा, जो भी होगा वो पता लग जाएगा, बड़ापन हुकूमत को दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि 900 पता नहीं 60-65 लोग फायर होंगे जिस दिन ये बंद होगा, मतलब अपनी नौकरी को बैठेंगे। और आप 900 समथिंग लोगों को ये देखें ना कि वो बेसिकली लोग नहीं है, वो 900 समथिंग हाउस होल्ड है। तो आजकल के दिनों में जबकि वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ऐसे मौके पे मतलब फिर वही बात है कि ये हुकूमत 900 हाउस होल्ड्स को खतरे में भी डाल देगी जहां पे उनके पास शायद खाने पीने का नहीं होगा, और अपने खिलाफ भी कर लेगी। मतलब ये भी तो कोई इतनी हिकमत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे मौके पे मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि लिस्टें बाद में कंपाइल हुई और PIA में जाली लाइसेंसेस का बयान पहले आ गया, फिर वो जो लिस्टें कंपाइल हुई उसमें भी कई नाम सुना है ऐसे हैं जो कि शायद रिटायर हो चुके हैं, कई ऐसे हैं जो फौत हो चुके हैं। मतलब फिर वही बात है कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो थोड़ा सा अगर ये तरीक़ाकार को देख लें, थोड़ा सा वक्त की नज़ाकत को देख लें कि इस वक्त काम ऑलरेडी नहीं चल रहा लोगों का, तो आप मज़ीद लोगों को सड़क पे ले आएंगे। तो इस पे भी मेरे ख्याल में सही या गलत कोई भी हो, इस मौके पे बड़ापन असूलन हुकूमत को दिखाना चाहिए। तो बस आज मेरे ख्याल में इसको रैप अप करते हैं और आपसे कल परसों इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।